बढ़ते आगे, सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी है। श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना में सीएम की सभा होनी है और भिंड और ग्वालियर में भी सीएम की तमाम सभाएं हैं। पोहरी, विजयपुर, सबलगढ़ में भी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कैलारस, सुमावली और अटेर में भी सीएम की सभाएं होंगी। तमाम विधानसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना एक बड़ा मकसद है। तो लगातार ग्वालियर, चंबल अंचल में दौरे तो हो ही रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का भी खासा फोकस इन तमाम जगहों पर, पोहरी, विजयपुर, सबलगढ़, ये 3 जगह, साथ ही साथ कैलारस, सुमावली और अटेर, ये अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र। तूफानी प्रचार लगातार जारी है और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में भी माहौल बनाने की कोशिश। तो एक तरफ बीजेपी में प्रचार प्रसार आप देख रहे हैं और चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल राहुल गांधी 2 सभाओं को संबोधित करने वाले, प्रस्तावित उनके 2 कार्यक्रम हैं, जिसमें भोपाल में राहुल गांधी रोड शो करेंगे, कमलनाथ नर्मदापुरम, सीहोर में जनसभा करेंगे। भोपाल में रोड शो में शामिल होंगे कमलनाथ भी उनके साथ। तो चुनाव प्रचार जो है वो अवंतिका, अब चूंकि लगभग अंतिम दौर में ही कहा जा सकता है, 17 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में चुनाव प्रचार में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है और पूरा जो बड़े नेताओं का यहाँ दौरा है या जनसभाएं हैं, उससे माहौल बदलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की भी निश्चित तौर पर। और चुनाव प्रचार का यह अंतिम दौर न सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम लीडर्स अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचते हुए, बल्कि दूसरी तरफ कांग्रेस में भी आप देखेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार सभाएं भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी तमाम तैयारियां पार्टी अपने स्तर पर करती आ रही है, क्योंकि अब न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इन तमाम दिग्गजों के दौरे आप देखेंगे। लेकिन आज खास तौर पर राजधानी भोपाल के लिए भी यही जानकारी कि कमलनाथ का रोड शो भी होगा। मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी भी होंगे, नर्मदापुरम, सीहोर में जनसभाएं करेंगे। तो चुनाव प्रचार में इस वक्त महासंग्राम 2023 धुआंधार तरीके से प्रचार देख रहा है। बात करेंगे, शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के स्टार प्रचारक सभी मैदान में है। ताबड़तोड़ चुनाव के इस दौर में अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? आज काफी मूवमेंट है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज जो है लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़वानी में शाम 4:30 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी बाहुल्य इस इलाके को साधने का प्रयास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। इसके साथ ही अगर राहुल गांधी की बात करते हैं तो वह जावद और टिमरनी में 2 बड़ी सभाएं करेंगे और उसके बाद शाम को एक लंबा रोड शो राजधानी भोपाल में करने वाले, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर दूसरे नेताओं की बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दतिया, गुना और अशोकनगर जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करने वाले हैं। कमलनाथ अलग अलग इलाकों में जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है ग्वालियर, चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही चाहे अश्विनी वैष्णव हो या फिर दूसरे अन्य जो नेता है वो लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अपने अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। चूंकि इस बार प्रचार अभियान के लिए बेहद कम समय मिला था और अब ऐसे में बीच में दिवाली भी लग गई थी, तो ऐसे में देखने में आया कि चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिवाली के दिन तक प्रचार करते रहे और दिवाली के लिए रात को घर पहुंचते और सुबह आज फिर से एक बार प्रचार में उतर जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए बेहद कम समय बचा है, 15 तारीख की शाम को 5 बजे जो है वो प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में अधिक से अधिक सीटों पर कैसे पहुंचा जाए या अपनी पार्टी की बात कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, इसका प्रयास जो है वो लगातार दोनों तमाम चीजें शैलेंद्र जो कि आप लगातार बता भी रहे हैं और लगातार चर्चाओं का केंद्र इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री का ये प्रचार आप लगातार मध्य प्रदेश में आगे देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, सागर में शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विकास नहीं कर सकती और कांग्रेस ने कभी सड़कें नहीं बनाई, पीने का पानी तक नहीं दिया। तो सीएम ने यह भी कहा कि संकल्प ले रहा हूं, बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा और इसी प्रकार के तमाम बड़े वादे और दावे सागर से सीएम ने किए हैं। हार्दिक शुभकामनाएं।
और लक्ष्मी मैया से यही प्रार्थना कि मेरी माँ मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर और मेरे भाइयों पर कृपा की वर्षा करते रहना। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हे लक्ष्मी मैया सबके घर विराजती रहना, सबके घर विराजती रहना। और ये केवल प्रार्थना नहीं है, माँ से ये प्रार्थना भी जितनी शक्ति देना कि हम प्रदेश में गरीबी ना रहने दें। तो सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रफ्तार देने के लिए कल सागर पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। यानी कि कमलनाथ ने यहां पर पहुंचकर अपने संबोधन में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि किसान बिना खाद के हैं, युवा बिना काम के हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि सीएम पद जाने के बाद शिवराज बेरोजगार नहीं होंगे क्योंकि वे अच्छे कलाकार हैं। मुंबई में एक्टिंग करेंगे, कलाकारी से मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आया हूं इस गुलामी से छुटकारा कराने के लिए। मैं सुन रहा था क्या दबाव, क्या अत्याचार, क्या पुलिस, पैसा और प्रशासन। अब तो 4 दिन बचे हैं और कल के बाद परसों भी आता है, याद रखें सब। ये तो अब कमलनाथ देखेंगे आगे। मैं यहां जो न्याय की बात है, सबके साथ न्याय होए, कि हर समाज के साथ। हमने तो अभी कोई मुझे कह रहा था पिछड़ा वर्ग की बात, मैंने कहा मैं तो 27% पिछड़े वर्ग का कानून लाया था, आरक्षण का कानून लाया था विधानसभा में जब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे ये सुनना नहीं है। हमने कितने सालों से जाति मत गणना की बात करी है, ये कोई नई बात नहीं है, दोहराने वाली बात नहीं है, हम तो करते आ रहे हैं। मैं तो आज आपसे यही कहने आया हूं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। नगर निकाय के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के, जनपद के। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और इस चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इंदौर में नेता धमकियों पर उतर आए हैं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसी ने जमीन में गाड़ने की धमकी दी है। बीजेपी पार्षद जीतू पटवारी ने मंच से इस प्रकार की चेतावनी भी दी। आप भी सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा है। जब जैसी बात करेगा उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा। मैंने कुलकर्णी भट्टे को बोला, जिस किसी आदमी ने हमारे आदमी को छेड़ने की कोशिश करी तो जमीन में गाड़ देंगे 6 फीट नीचे। राजू और सुनने चिंटू, ये यहाँ से बताओ, तेरी औकात नहीं है, लड़ने की बात करता हमसे, लड़ तो पाएगा नहीं। और जो बोलता ना कि 6 फीट गाड़ देंगे, घर में घुस के मारेंगे, तो सुन, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हाथ मत लगा देना या धूल मत लेना, अरे या धूल मत लेना, आंखें फोड़ दूंगा। और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।